चालाकी और बेवकूफी में काफी बारीक अंतर होता है। आप गिरफ्तार होकर भी सहानुभूति पा लेते हैं, ये आपकी पॉलिटिकल चालाकी है। लेकिन अगर कोई गिरफ्तार शख्स के नाम पर आदेश जारी करने लगे और क्रेडिट आपको दिया जाए, इसे पॉलिटिकल बेवकूफी की श्रेणी में रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है, गिरफ्तार हुए केजरीवाल ईडी कस्टडी से कैसे दिल्ली सरकार चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 44वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। इसमें कॉमन मैन का टच है, इमोशनल अपील है और इशू ओरिएंटेड उनकी पॉलिटिक्स लगती है। लेकिन एक चीज जो अभी भी खटकती है वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। वो इमोशनल अंदाज में कई फैसले लेते हैं, लेकिन उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं समझ पाते। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब आपका ऐसा होना ही आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल रहा है। चलिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को पता था हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर नहीं पता होता तो जनता के बीच में बार बार जाकर उसका शोर नहीं मचाते। आम आदमी पार्टी ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। ये बात कम से कम 2 महीने पुरानी है। उस कैंपेन के जरिए दिल्ली की जनता से पूछा, क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए? जवाब में 90% लोगों ने बोल दिया, हाँ, जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है। शायद ये बात पहले समझ आ जाती तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता। अब देखिए, कागज पर आम आदमी पार्टी की ये रणनीति सॉलिड लगती है। ऐसा लग रहा है मानो कोई क्रांतिकारी बड़े आंदोलन की शुरुआत कर रहा हो। ऐसी भी फीलिंग आती है कि ये आदमी कितना बड़ा जननायक है। इतने चैलेंजेस के बावजूद भी दिल्ली के बारे में सोच रहा है। लेकिन अब लगता है आम आदमी पार्टी को हमें बोलना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग जी, सपने से जाग जाइए। आप जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। कट टू रियलिटी। आम आदमी पार्टी नई मुश्किल में फंस गई है। अरविंद केजरीवाल अंदर, उनके नाम से लेटर कैसे सामने आ रहे हैं? ईडी बोल रही है हमने कोई कागज पेन केजरीवाल को नहीं दिया। फिर विशुद्ध हिंदी में प्रॉपर पॉलिटिकल मैसेज के साथ ये संदेश कौन जारी कर रहा है? आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कैसे बोल दिया अरविंद केजरीवाल ने जेल से आदेश भेजा है? झूठ बोल रहा है। अब देखिए, इसे झूठ क्यों माना जा रहा है? इसके वैलिड रीजंस हैं। एक बेसिक रूल है, सीएम का कोई भी आदेश जब जारी होता है उसका साइन होना जरूरी है। वही साइन इस केस में मिसिंग है। आतिशी ने जो आदेश मीडिया के सामने दिखाया, देयर वॉज नो साइन, बस उनका नाम लिखा हुआ था। अब यहां पर ईडी का वर्जन भी जान लीजिए। जांच एजेंसी ने कहा है अरविंद केजरीवाल सीसीटीवी की निगरानी में है, उन्हें किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने की इजाजत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पहलू जरूर है, ही कैन मीट हिज वाइफ सुनीता केजरीवाल। तो क्या माना जाए सुनीता जी ही ये सब कुछ करवा रही हैं? हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन ईडी ने इस मामले में भी जांच करने की बात कही है। यानी कि एक मामला सुलझा नहीं, दूसरे में ऑटोमेटिकली फंस चुके हैं। यहां पर एक पॉइंट आपको और समझाते हैं। अगर केजरीवाल के नाम से और आदेश सामने आते हैं और उन आदेशों पर उनके साइन होते हैं, जालसाजी का केस चलेगा। कानून के मुताबिक 2 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अब हर बार दूसरों पर दोष नहीं डाल सकते। कई बार कुछ कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। लालू जी, हेमंत सोरेन जी, जय ललिता जी गिरफ्तार होने के बाद किसी कारण से ही सीएम कुर्सी छोड़ी थी। उन्हें पता था जेल में रहकर सरकार चलाना मुमकिन नहीं, लेकिन आपने एक अलग ही जिद पकड़ ली। जेल से सरकार चलानी है, जेल में रहकर आदेश जारी करने हैं। अब नए केस में फंस गए। बीजेपी तो नैरेटिव सेट करने में लगी है, जेल से तो गैंग चलती है, सरकार नहीं।
अब जो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार होने का दावा करती है, जो एक अलग तरह की राजनीति शुरू करने का क्रेडिट लेती है, उसके खिलाफ बन रहा यह माहौल उसी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल है, क्या अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प है? जवाब है हां, बड़ा वाला हां। इस समय अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कैसे अपनी सरकार को बचाएं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का बयान ध्यान से क्यों नहीं सुन रही आम आदमी पार्टी? वो 2 टूक कह चुके हैं, जनता को विश्वास दिलाता हूं, जेल से सरकार नहीं चलेगी। अब ये तो नहीं कह सकते कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या आम आदमी पार्टी की बहुमत वाली सरकार बर्खास्त हो जाएगी, लेकिन एलजी एक प्रस्ताव ला सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि दिल्ली का काम ठीक तरह से चले, इसलिए नए सीएम को चुना जाए, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा सकता है। अभी के लिए तो बेस्ट ऑप्शन यही है, केजरीवाल एक नए सीएम फेस को खोजना शुरू कर दें। अब वो नया चेहरा क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल होती हैं, आतिशी होती हैं, या फिर सौरभ भारद्वाज, या बीजेपी की तरह वो भी कोई बड़ा सरप्राइज देते हैं? आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। अभी तो शुद्ध देसी राजनीति बस शुरू हुई है। नमस्कार।